मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त गलातियों के नाम, पहला बाब 13 से 24 आयत। खुदा ने अपने बेटे को मुझ में ज़ाहिर किया ताकि मैं उसकी अंजील गैर कौमों के दरमियान सुनाऊं। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। ऐ भाइयों, यकीनन तुमने सुना कि यहूदियत में मेरा चाल चलन कैसा था, कि मैं खुदा की कलीसिया को अज़ियत देता और उसे वीरान करता था, और कि मैं यहूदियत में अपनी कौम के अक्सर हम उम्रों की निस्बत बढ़ता जाता था और अपने आबाओ अजदाद की रवायतों के लिए नहायत गैरतमंद था। लेकिन जिसने मुझे मेरी पैदाइश ही से मखसूस कर लिया और अपने फजल से बुलाया, जब उसकी ये मर्जी हुई कि अपने बेटे को मुझ में ज़ाहिर करे ताकि मैं उसकी अंजील गैर कौमों के दरमियान सुनाऊं, तो ना मैंने जसद व खून से असलियत ली, ना यरूशलेम में उनके पास गया जो मुझ में पहले रसूल थे, बल्कि अरब को चला गया, फिर वहाँ से दामिश्क को वापस आया। तब 3 बरस के बाद क्याफा से मुलाकात करने को यरूशलेम गया और उसके साथ 15 दिन रहा। लेकिन रसूलों में से खुदावंद के भाई यकूब के सिवा किसी और को ना मिला। देखो, खुदा हाजिर है, जो बातें मैं तुमको लिखता हूँ वो सच्ची हैं। इसके बाद मैं सराया और किलिकिया के इलाकों में आया और यहूदिया की जो कलीसियाएं मसीह में हैं वो मेरी सूरत से वाकिफ न थी, मगर ज़रूर ये सुना करती थी कि जो हमको पहले इज़्ज़ा देता था अब वो उसी दीन की खुशखबरी सुनाता है जिसे पहले तबाह करता था, और वो मेरे सबब से खुदा की तमजीद करती थी। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 138, पहली आयत से तीसरी, 13 से 15 आयत। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, मुझे अपनी ज़िंदगी की राह में ले चल। ऐ खुदावंद, तू मुझे जांचता है और तू जानता है, तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरे ख्यालात को दूर से समझ लेता है, तू मेरा चलना और लेटना परखता है और मेरी सब राहों से वाकिफ है। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, मुझे अपनी ज़िंदगी की राह में ले चल। तू ही ने मेरे गुर्दों को पैदा किया, मेरी माँ के बातन में मुझे तरतीब दिया है। मैं इसलिए तेरा शुक्र करता हूँ कि मैं इस कदर अजीब तौर से बनाया गया और कि तेरी सनतें तहज्जुब अंगेज हैं। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, मुझे अपनी ज़िंदगी की राह में ले चल। तू मेरी रूह से खूब वाकिफ है, मेरी हमीयत तुझसे छुपी नहीं। जबकि मैं पोशीदगी में बनाया जा रहा था और ज़मीन की तह में मुझे तरकीब दिया जा रहा था। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, मुझे अपनी ज़िंदगी की राह में ले चल। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नारा हम्द।
मुबारक हैं वो जो खुदा के कलाम को सुनकर उसे अच्छे और नेक दिल में संभाले रहते हैं। आज की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक 10 बाब 38 से 42 आयत। मार्था ने यस्सु का अपने घर में खैर मकदम किया। ये मरियम है जिसने अच्छा हिस्सा चुन लिया है। एक दिन जब यस्सु और उसके शागिर्द जा रहे थे तो वो एक गांव में दाखिल हुए और मार्था नामी एक औरत ने यस्सु को अपने घर में उतारा। मरियम नामी उसकी एक बहन थी और वो भी खुदावंद के पांव के पास बैठकर उसका कलाम सुनती थी। मगर मार्था तरह तरह की खिदमत करने के तरादू में थी। वो ठहर कर कहने लगी कि ऐ खुदावंद, तू ख्याल नहीं करता कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है। बस उससे कह कि मेरी मदद करे। लेकिन खुदावंद ने जवाब में उससे कहा, मार्था, ए मार्था, तू बहुत सी बातों की फिक्र व तरादू में है, मगर एक ही बात दरकार है। बस मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाए। MC तेरी सताइश। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। मसीह में आप दोस्तों की सलामती हो। आप सबसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खुदावंद का कलाम हमारा साथ मिलकर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि खुदावंद का कलाम हर किसी के कान तक पहुंचे और बरकत और सेहत पाए। मसीह खुदावंद के नाम से आमीन।